हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ दीमक उर्फ रामू काका के बारे में। बहुत लोग पूछेंगे कौन है भाई? ये डिट्टो रानी के भाई साहब हैं, तो देख लेना आप लोग जाकर। तो इनकी नई नई शादी हुई है, सभी को मालूम है शादी हुई है, और पत्नी मायके जाने वाली थी। दूसरी या तीसरी बार जा रही होगी, है ना, क्योंकि पहली बार तो पगफेरे होते हैं तो उसमें तो जाती ही है बहुरिया घर, और जल्द ही वापस आ भी जाती है। तो दूसरी या तीसरी बार इनको जाना था, मुझे लगता है दूसरी बार ही गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम के लिए जो इनकी पत्नी है यानी कि दीमकाइन है वो जाएगी, और इनके जो व्लॉग्स हैं वो सूने हो जाएंगे। रोज़ व्लॉग बनता था कि मायके जाएगी मायके जाएगी, कभी होता था कि वो नहीं जा रही है मैं जा रहा हूँ उसके मतलब घर। मतलब इतना कर करके इन्होंने बहुत सारे व्लॉग्स निकाल दिए, और बीच में एक व्लॉग उन्होंने डाला था जहाँ पर पूरी पैकिंग हो गई, ये हो गई वगैरह वगैरह, और फिर बताया जाता है कि दिशाशूल लग रहा है उस साइड तो नहीं जा सकती। इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है ना ऑडियंस को कुछ दिनों तक इन लोगों ने, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसके बाद फाइनली ये अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है, जो कि इनके घर से 14 किलोमीटर ही दूर है। ये चाहें तो हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते उसको ले जाएं, उसका मन भी बहल जाएगा अपने माँ बाप से और सबसे मिलकर। लेकिन नहीं, दीमक तो ठहरे दीमक। तो दीमक जो है लेकर गए अब फाइनली उनको मायके। अब शुरू से अगर आपने दीमक की बातें सुनी होंगी तो मिडिल क्लास घर से उठकर आई हैं बेचारी, ऐसे परिवार से आई हैं, उनका अकेला भाई कमाने वाला, ये वो, हमने शादी में कुछ नहीं लिया इसलिए हमारी शादी साधारण हुई थी, वगैरह वगैरह करके मतलब ऐसे बातें की थी ना इन्होंने, बेचारी और गरीब उसको बनाकर रख दिया था। लेकिन अब जब वो अपने घर पहुंची, जब वो अपने घर पहुंची है और उसका घर लोगों ने देखा है, क्योंकि इसने मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए ये उधर लेकर गया उसको, उतनी देर में उसका हाउस टूर भी करा दिया, मतलब सब कुछ, मतलब जितना कंटेंट निकाल सकता था वहां जाकर इस बंदे ने वो कंटेंट वहां पर निकाला है। मतलब ये वहां गया, कंटेंट निकाल दिया, जो मतलब अच्छा खासा वहां से इनकम जनरेट कर ली, और जो है घर भी दिखा दिया, खा पी भी लिया, सब कुछ कर लिया, और अपनी पत्नी को वापस भी ले आया। वहां छोड़ने नहीं वाला ये, मतलब वो चाहती भी होगी, उसके मन में था वहां रुकना, लेकिन टाइम नहीं है, वो सब हम आगे बात करेंगे। बट ये इसलिए नहीं उसको छोड़कर आया क्योंकि इसको था कि अगर वो उसे मायके छोड़ देगा तो व्लॉग्स कैसे बनेंगे। जैसे हमारा अभी छोटा कीचड़ है ना, वो नहीं बना पा रहा है ज़्यादा व्लॉग्स, बिना पत्नी के उसके व्लॉग्स चल नहीं पा रहे हैं, तो बार बार उसे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वाला कुछ लिखना पड़ता है थंबनेल में, तब जाकर थोड़ा बहुत उसका व्लॉग चलता है, वरना बिना पत्नी का उसका नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि उसे पटना और यहाँ और वहाँ जाने का दिमाग उसका चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ ये समझ गया है, ये उससे ज़्यादा होशियार है, देखा जाए तो ये छोटे कीचड़ से ज़्यादा होशियार है। ये अपनी पत्नी को दिन रात नचाता है, दिन रात ब्लॉग में लेता है, और उसको ढंग से मायके भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि अगर वो गई तो इसकी इनकम जो है घट जाएगी। तो ये पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर, और इसने हाउस टूर वगैरह दिया, और पूरा घर जब उसने पत्नी का दिखाया, अच्छा खासा बड़ा घर है उनका, गांव से ज़रूर है वो, लेकिन काफ़ी अच्छा उनका घर है, बड़ा घर बना हुआ है, घर में शॉप भी है और काफ़ी कमरे हैं, मतलब अच्छा घर है उनका, काफ़ी बढ़िया लग रहा था देखने में। तो लोगों ने फिर जब ये चीज़ देखी ना, तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। लोगों ने इसको कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दिया कि तू उसे गरीब बोलता था, तू बोलता था कि मिडिल क्लास घर से उठ के आई है, भाई तुझसे तो अमीर है वो, तू है गरीब, तेरा घर लगता है चिड़ियाघर, उसका घर तो बड़ा है, अच्छा है, और मतलब अच्छा दिखता है, तू उसको जो है इतनी बेइज्जती उसकी करता रहता है, वगैरह वगैरह। इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। उसके बाद मैंने एक और जगह देखी जहाँ ये इसकी जो वाइफ है उसकी मम्मी से मिलवा रहा था लोगों को। तो वहाँ मतलब कहते हैं ना, जो ज़्यादा इंसान बोलता है उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, पहली लाइन कौन सी बोलनी है, दूसरी कौन सी बोलनी है, क्या बोलना उचित होगा, क्या बोलना अनुचित होगा, कुछ नहीं मालूम इसको, केवल बोलता जा रहा है। लाइन सुनिएगा आपने, मैंने टाइप कर ली थी नोटपैड में। भगवान ऐसी प्यारी माँ दे जैसे बेटियों का जीवन यापन चलता रहे और आगे परिवार बढ़ता रहे, और हर बेटियों को जो भी ससुराल मिले अच्छा मिले, हम यही दुआ करते हैं। मतलब मुझे प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन करना कि ये क्या था, भगवान ऐसी प्यारी माँ दे जैसे बेटियों का जीवन यापन चलता रहे, ये मुझे बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि कहना क्या चाह रहे हो। और आगे परिवार बढ़ता रहे, मतलब क्या था परिवार बढ़ता रहे, मतलब क्या था इससे, मतलब तुम्हारा परिवार आगे बढ़ता रहे, मतलब ऐसी माँ प्यारी मिले परिवार बढ़ता रहे, या क्या कह रहे हो 10-15 बच्चे पैदा करती रहे, मतलब क्या, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया इस लाइन का। उसके बाद कहता है और हर बेटियों को जो भी ससुराल मिले अच्छा मिले, है ना। हाँ भाई, अच्छा मिले ये तो दुआ करो, तुम्हारे जैसा कतई ना मिले, जहाँ ससुराल में जाकर जो है बिटिया जो है घर का काम भी करे और फिर रील भी बनाए और फिर ब्लॉग भी छापे तुम्हारे लिए, और तुम जो है बड़ी बड़ी बातें केवल हाँकते रहो अपने ब्लॉग में, जिसका ना कोई सर हो और ना कोई पैर हो। और उसके बाद ये बोलता है और हम यही चाहते हैं कि हम, जो इनकी पत्नी है दिमका, इनको कभी दुख ना होने दें।
भाई दुख तो उसे तभी मिल गया जिस दिन तेरी और उसकी शादी हो गई, क्योंकि शादी होते ही बेचारी काम पर लग गई, काम पर लग गई वो पहले किचन में खाना बनाए, वही सेम चीज़ है ना, पहले किचन में खाना बनाए, फिर व्लॉग बनाए, फिर रील छापे, और तू कह रहा है मैं उसको दुख नहीं देना चाहता। दुख ही दुख है उसके जीवन में, जिसको ऐसा नल्ला पति मिला है जो दिन रात जो है पत्नी की जो है कमाई खाता है। मतलब ये चीज़ जो है ना अच्छी नहीं लगती। अगर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हो वो बुरी बात नहीं है, ठीक है भाई, पत्नी जॉब पर जाती है और पति घर के काम संभाल लेता है ना, वो भी चीज़ बुरी नहीं है, उसको भी नहीं बोलेंगे कि घर बैठ के खा रहा है या पत्नी की कमाई पर जी रहा है। बट जो तुम कर रहे हो ना, जो उसे नचवाते हो ब्लॉग में और उसकी रील छापते हो, पी वगैरह सब उससे करवाते हो, उसको नए नए कपड़े लदवा के धूप में भरी दोपहरिया में उससे वीडियो बनवाते हो, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें क्या करते हो, मिडिल क्लास घर से उठकर आई हैं, गरीब फैमिली की हैं, ये है वो है, और क्या मैं इसको हर जगह घुमाने ले जाऊंगा, मैं अभी तक अकेले घुमा हूं लेकिन अब ये आ गई है ना मेरी जिंदगी में तो मैं इनको हर जगह लेकर जाऊंगा। तो भाई तुझे हर जगह उनको लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तू व्लॉग कैसे बनाएगा फिर बिना उसके, तो तेरे व्लॉग कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और दूसरा, अगर तू उसको नहीं लेकर जाएगा, अकेले अकेले भी घूम लेगा, तो जूते नहीं खाएगा। क्यों? वही तो बना रही है, वही तो सब कर रही है। इतनी भी सीधी नहीं है वो, दिखता है वो सीधी नहीं है, उसका फेस बता देता है जिस दिन वो तुझ पर सटकी होती है। उसके बाद ये बोलता है कि मैंने मम्मी से वादा कर दिया है कि आपकी बेटी को कभी दुख नहीं होगा। अबे दुख तो मैंने उस दिन देखा तेरी पत्नी का, जो तू उसकी माँ को वादा कर रहा है ना, वो वादा वापस ले ले, क्योंकि तू ऑलरेडी उसे दुख दे रहा है। भाई जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं पर डांस करा रहा था, और ऊपर इतनी धूप थी, आंखें नहीं खोल पा रही थी इसकी पत्नी, आंखें मतलब वो प्रॉपर खोल नहीं पा रही थी, इतनी तेज धूप चुभ रही थी आंखों में। तो सोचो पैरों में, जब वो नंगे पैर नाच रही है छत में, तो क्या हालत हो रही होगी उसकी। और कह रहा है मैं उसको कभी दुख नहीं दूंगा। अरे भाई दुख ही दुख दे रहा है तू, क्योंकि तुझे अपना चैनल चलाना है और तुझे अपना जीवन यापन करना है। अगर तू ये नहीं करेगा तो वाकई में तेरे खाने के लाले पाले हैं। जो तू दूसरों को बोल रहा है ना मिडिल क्लास घर से उठ के आई है, भाई तेरी क्या हालत हो जाएगी ना, तुझे पता भी नहीं है। उसके बाद एक जगह आप ये भी देखोगे इस व्लॉग में, कूलर चल रहा है और वहां पर ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, बीच में पकौड़ियाँ आ रही हैं, कहीं कुछ आ रही हैं, ये खा रहे हैं। तो वहां क्या कह रहा है कि कूलर की आवाज आ रही है मोबाइल में। अरे भाई कूलर की आवाज से ज्यादा तेरा मुंह का जो गटर खुल रहा है ना, जो तू चप्प चप्प करके खा रहा है ना, लिटरली खाना खाते वक्त जो आवाजें निकालते हो ना तुम दोनों भाई बहन, चाहे वो तुम्हारी डिट्टो रानी हो या तुम हो, उसकी आवाज कूलर से ज्यादा इरिटेटिंग है और ज्यादा खराब लग रही है। एक बार के लिए हम कूलर की आवाज सुन सकते हैं, बट वो आवाज सुन के लिटरली घिन आती है। पर वो तमीज तो तुमने सीखी नहीं, बस व्लॉग बनाना है, व्लॉग बना लो बैठकर, उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। वो व्लॉग भी नहीं तुम्हारे चल रहे बिना पत्नी के बिना। और उसके बाद पहली फुर्सत में इसने पत्नी को उठाया और वहां से निकल आया अपने घर वापस। मतलब कुछ घंटों के लिए गया था, लेकिन वो घर का टूर वगैरह वगैरह सब बना लाया। उतने में उसने अच्छे खासे व्लॉग छाप दिए, 2 व्लॉग उसमें छाप दिए, 50-60 हजार व्यूज आ गए दोनों व्लॉग्स में। और उसके बाद इसकी बल्ले बल्ले हो गई और पत्नी को वापस ले आया। पत्नी दुखी थी, व्लॉग में समझ में आ रहा था वो रुकना चाहती थी, बट क्या करे बेचारी, यहाँ व्लॉग कौन बनाएगा, यहाँ व्लॉग कौन बनाएगा। पर पति की जो एडसेंस पर जो पेमेंट है वो कम आ जाएगी, फिर उसके ऊपर वो डांट सकता है, मार भी सकता है, क्योंकि उसका भी बिहेवियर काफ़ी अच्छा नहीं है। कई बार नोटिस किया गया है कि पत्नी के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। यहाँ सफाइयाँ दे रही थी, टाइम नहीं था, मम्मी बुला रही थी, सोचे रुकेंगे कुछ दिन, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। भाई टाइम कैसे नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं। अगर स्कूल भी जाते होते ना बच्चे, तो ये गर्मी की छुट्टियों का वक्त है, तो भी लोग चले जाते हैं अपने मायके, 2-2 महीने 3-3 महीने रुक कर आते हैं। और तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी अभी ऐसी है नहीं है, घर में भी एक और भाभी है जो काम कर सकती है, ख्याल रख सकती है परिवार का, तो तुम्हें टाइम था कि तुम जा सकती थी। पर टाइम तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा, व्लॉग से नहीं मिल रहा, क्योंकि व्लॉग नहीं बना पाओगे तुम दोनों पति पत्नी। और एक और उपाय वैसे था, चाहता तो, जैसे दीमक है ना, जैसे तुम्हारे जो दमाद है तुम्हारे घर के, यानी कि डिट्टो रानी के भमित जी, और जो टंडना जी के पीके जी हैं, वो तो 15-15 दिन 20-20 दिन अपने ससुराल में पड़े रहते हैं। तो वैसे तुम भी पड़े रहते, व्लॉग छापते रहते, तुम्हारा भी काम चलता रहता, थोड़ा तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाती, वही कर लेते, सीखते कुछ अपने जीजाओं से। ऐसे वो भी पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि व्लॉग तो ऐसे ही बन पाएंगे, वरना व्लॉग नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए पत्नी की पल्लू से बंधे रहते हैं, जहाँ जहाँ पत्नी वहाँ वहाँ ये, क्योंकि पत्नियों को नचा कर, पत्नियों से व्लॉग बनवा कर ही तो इनका जीवन यापन चल रहा है। और तुमने उनसे क्लासेस ली हैं, पहले तुम उनको ही मना करते थे, अब तुम वही चीज़ कर रहे हो। बोल रहा था कि भेंट करने ले गए थे, भेंट करने बस जाना था, ये हम लोगों का पहले से डिसाइडेड था कि हम भेंट करने जा रहे हैं। तो भेंट करने जा रहे हो तो वो बोलते ना कि भेंट करने जा रहे हैं। इतने दिनों से तो तुमने मायके के नाम पर ऐसे बना रखे हैं वीडियोस, जैसे ऐसा लग रहा था कि वाकई में जो है वो 2-3 महीने के लिए जाने वाली है, इसलिए तुम इतना परेशान हो कि वो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा।
और भेंट करने जाना था, ये पहले से डिसाइडेड था। तो ऑडियंस को क्यों इतना अंधेरे में रखते हो तुम लोग। चलो कुछ कमेंट्स लेते हैं इनके मज़ेदार वाले। किसी ने कमेंट किया है कि जो दिमकाइन है वो अच्छे घर से है, वो गरीब ससुराल में आ गई, ससुराल का घर गरीब जैसा है। एक और कमेंट है, पूरा पब्लिक देखकर निहाल हो गया है, नच नच के नचनिया बन गई है, अब मुंह ढक रही है बाहर निकलते समय, अरे बहरूपिया हो बहरूपिया। एक और कमेंट है, दिमकाइन को गरीब बोलता है, तुझसे अच्छा घर परिवार है, तेरा घर है जू और लोग जानवर हैं, बुढ़ा गरीब तो तुम लोग लगते हो भिखारी जैसा। एक और कमेंट है, दीमकाइन का घर तुमसे तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब दीमक ही गरीब है, फ्री में शादी लायक भी नहीं था। भाई फ्री में शादी लायक ज़रूर नहीं था, लेकिन दहेज भर भर कर मिल चुका है। दहेज में जो कमाऊ पत्नी आई है सबसे बड़ा तो वही दहेज है। एक और कमेंट है, 15 दिन रुक जाओ, भमितवा और पीके भी ससुराल में काफ़ी दिन रहते हैं, ससुराल से पल्लू लेकर निकली है और जब कमर हिला के नाचती है तब पूरा घर मोहल्ला देखता है। बुढ़ा तुम खुद अपने को देखो, बेशरम लोग, तुम्हारे पूरे घर वाले गरीब हैं, बेटियां नाच नाच के पैसा कमा रही हैं, तुम थर्ड क्लास के लोग हो, डैश परिवार चले हो, दिमकाइन को बोलने तुम्हारा शादी हो गया है, भाग्य समझो वरना कोई नहीं पूछता। एक और कमेंट है, दिमकाइन का घर तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, फिर भी उसको गरीब गरीब बोलते हो तुम लोग, साले तुम लोग खुद गरीब हो अपनी सोच से। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो इनके व्लॉग पर आए हुए हैं। इतने ही कमेंट्स मैं यहाँ लेना चाहूँगी क्योंकि यही जो कमेंट हैं वो बार बार रिपीटेशन पर हैं, बहुत सारे लोग सेम चीज़ें ही लिख रहे हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।